चलिए जी, तो आज ना आप सभी को हम 12th क्लास के हिंदी का ना जो आप सभी को पढ़ा रहे थे ना मतलब काव्यखंड का पहला चैप्टर पे ऑलरेडी जो है ना वीडियो बना चुके हैं, ठीक है? और आज ना आप सभी को मेरे भाई जो है ना दूसरा चैप्टर कहने का मतलब कि पद, है ना? पद जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और ये कहानी ना आज ऐसा बता देंगे ना जी कि ज़िंदगी में ना कभी कहानी को भुला ना पाइएगा, है ना? और अगर जो क्लास पूरा कर लिया ना समझिए कि उससे ना एगो ऑब्जेक्टिव बचेगा और ना ही एगो ना सब्जेक्टिव बचने वाला है ना? तो आप लोग क्लास को पूरा के पूरा देख लीजिएगा ना, कृष्ण जी के बारे में ना बहुत ही अच्छा तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है भाई? तो क्लास को पूरा कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब जो पहला चैप्टर का वीडियो ना देखे ना कड़वक वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज आपको हम दूसरा जो ना चैप्टर का कहानी बताते हैं, ठीक है? अब वैसे आपको पता है ना कि हम कहानी मतलब सुनाने से पहले ना आपको हम लेखक परिचय के बारे में बताएँ, ठीक है ना? क्योंकि लेखक परिचय से आप सभी के एग्ज़ाम में ना ऑब्जेक्टिव भरा हुआ रहता है जी, ठीक है? तो चलिए आपको सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में ना जानकारी थोड़ा-सा दे देना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ना लेखक परिचय से आता है भाई, ठीक है? चलिए, जैसे कि अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना मतलब जो है ना चैप्टर का नाम सूरदास क्या पद है ना और देखिए सबसे पहले आपको बता दें लेखक परिचय, समझिएगा, लेखक का नाम जो है ना सूरदास है भाई, ठीक है? अब कैसे याद करना है कि पद के लेखक सूरदास हैं, आपको ट्रिक इस पर बता चुके हैं। अब देखिए जन्म की बात करते हैं ना, जन्म 1478 में हुआ था, ठीक है? और जन्म पर भी जो ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? वैसे हम बना दिए हैं, ठीक है ना जी? चलो अब आगे बात कर रही हूँ, मृत्यु जो हुआ था ना 1583 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा ना, चलिए। अभी जो बोल रहा है ना जन्म स्थान, अब कहाँ हुआ था जन्म स्थान? तो ध्यान दीजिएगा, सेही नामक ग्राम में, कहाँ? जो कि दिल्ली के निकट है भाई, ध्यान दीजिएगा ना कि आखिर ना सूरदास का जन्म जो था हुआ था सेही नामक ग्राम में, जो कि दिल्ली के निकट में है। उसके बाद देखिए निवास स्थान की बात करते हैं ना, तो क्या वज्र क्षेत्र क्रमशः याद रखिएगा वृंदावन या तो पारसोली ग्राम, है ना? देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में बोलेगा ना सूरदास के मतलब निवास स्थान का, तो वृंदावन रहेगा तो वृंदावन ही मारिएगा और ना तो पारसोली रहेगा ना तो पारसोली ही मारिए, कोई बात नहीं है, ठीक है? या तो वज्र क्षेत्र बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब बात करते हैं इनका दीक्षा गुरु कौन है? तो भाई दीक्षा गुरु का नाम जो है ना महाप्रभु जो है ना वल्लभाचार्य है, कौन है? याद रखिएगा, आपसे पूछेगा ना कि बताइए सूरदास के जो है ना दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए, अब बात करते हैं देखिए दीक्षा गुरु अब यहाँ पे दीक्षा काल माने कब से कब तक रहे थे? तो 15 से नौ मतलब 1509 से ना 15 मतलब 10 तक, है ना? 9 से 10 तक। अब देखिए थोड़ा-सा विशेष आपको याद रखना कि जन्म से अंधे अथवा ना बड़े होने पर जो है ना दोनों आँख की रोशनी जाती रही। कहने का मतलब ना ये जो सूरदास थे ना मतलब जन्म से अंधे थे, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए ना वैसे-वैसे इनका दोनों आँख की रोशनी जाती गई, है ना जी? याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं जो कृतियाँ ना बहुत ही वीवीआई है मेरे भाई, ठीक है ना? कृतियाँ आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछेगा ना सूरसागर किनका है? आगे है ना सत्य लहरी किसका है? उसके बाद है ना राधा रसकेली क्या है? सुर सरावली याद रखना, सब कृतियाँ बहुत ही वीवीआई ठीक है ना? चलिए, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में ना लेखक परिचय से बस यही सब पूछ सकता है ना कि आखिर लेखक का जन्म और मृत्यु कब है ना, उसका निवास स्थान का, माता-पिता का नाम ये सब पूछेगा ना, अधिष्ठा काल ठीक है? ये सब याद रखना, ठीक है ना? चलिए, अब हम कहानी की तरफ चलते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कान में ईयरफ़ोन डाल लीजिए और कहानी सुनते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना? और आप लोग डायग्राम देख के हँसिएगा नहीं, बस हम ऐसा ही बना देते हैं। अब जैसे देखिए कृष्ण भगवान है जी, कृष्ण जी है और कृष्ण की माँ का नाम क्या है? यशोदा जी, है ना? तो जानते हैं जी, इसमें ना आपके देखिए 2 पद है ना? ये पहला पद है और आपको 1 पद और बताएँगे, ठीक है? याद रखना। देखिए पहला पद में जो है ना यानी कि सुधा माँ ना अपनी बेटा माने कृष्ण को ना सुबह होने की बो मतलब कराते हैं, ठीक है ना? अब बोलते हैं देखिए क्या-क्या बोलते हैं, इनकी माँ जो है ना कृष्ण भगवान को बोलते हैं भाई ध्यान सुनिएगा जैसे कि तो अन्य सबके जो मम्मी-पापा होते हैं ना जी, तो जैसे भोरे होता है ना जी, तो केकरो मम्मी ना उठाता कि बेटा भोरे हो गया उठ जाओ, खाना-वाना खा लो, ट्यूशन पढ़ने जाओ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ यशोदा माँ जो है ना कृष्ण भगवान को बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं सुनिए, बोलते हैं ना जागिए व्रजराज के कुँवर मतलब व्रजराज के कुमार कमल जो है ना फूल मतलब खिला चुके हैं। मतलब जगिए वर्ष के राजकुमार,
कमल जो है ना, कमल का फूल खिल चुका है, ठीक है? माने बोलता है अरे मतलब ये जो है सॉरी ऐसे ना बोलता है लेकिन याद रखना, ठीक है ना? ये बोलेगा ना, माने ये बोलते इसको कि उठिए ना कृष्ण भगवान, सुबह हो गया है, ठीक है? कमल का फूल ना भाई खिल गया है और आप सुतले हैं। उठिए ना राजकुमार, मतलब आप ऐसे काहे नौटंकी कर रहे हैं, है ना? आपको उठना चाहिए ना। और इहो बोलते हैं कि देखो, है ना? मतलब कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि देखो कृष्ण, ये जो है ना, माने जो है ना फूल संकुचित हो गया है। जो रात में खिलता है ना, तो सुबह क्या होता है आप लोग देखिएगा संकुचित हो जाता है भाई, मुरझा जाता है, ठीक है? और इहो बोलते हैं, मतलब उनका माता बोल रहे हैं कि देखिए जो लता है ना, लता भी संकुचित हो गया, मतलब जो है ना रास्ता अपना भटक गया। अच्छा लता कहने का मतलब देखिए, आप लोग गाँव देहात से होंगे ना तो जानते होंगे जी। जैसे कि कोई क्या कद्दू के लता होता है, कुछ के लता होता है ना, तो संजय हम देखिएगा तो इतना लता रहेगा। आप भोरा देखिएगा ना जी, तो लता ऐसे-ऐसे जाएगा, लता अपना भटक जाता है। माने रात भर में लता बढ़ जाता है जी, तो वही बोलते हैं कि फूल जो है ना मुरझा गया है और लता अपना रास्ता जो है ना भटक गया है, ठीक है? रास्ता माने भटक गया लता और मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? मुर्गा जो है ना कुकड़ू को बोल रहा है, घर के बाहर बोल रहा है कुकड़ू को। और जो है ना सुबह-सुबह आप लोग इहो जानते हैं, जो गाँव से होंगे, सुबह-सुबह जो है ना गाय गौशालाओं से निकाल कर ना भाई अपने बछड़े की ओर दूध पिलाने के लिए जा रही है। मतलब ये सब बात किसको बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं। कौन? उनकी मम्मी सब बता रही है कि उठिए ना, सब इतना चीज़ हो गया सुबह-सुबह, आप सुतले हैं। कितना देरी सोते हैं जी? वो जो है ना फूलवो मुर्झा गया है, लता भी अपना रास्ता भटक गई है ना? अब मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है और आप सुतले हैं। गाय भी जो है ना गौशालाओं से निकल कर जो है ना अपने बछड़े की ओर दूध पिलाने के लिए चल गए हैं। और आप लोग इहो जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सुबह-सुबह निकलता है भाई, मलिन हो गया है और नर-नारी गीत गा रही है। जैसे कि सुबह-सुबह होता है ना जी, तो मन में गीत ना गाता है, भगवान को सूर्य भगवान को देखता है तो जल ढारता है जी। तो उसी वही बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश भी निकल गया है और मलिन भी हो गया और नर-नारी सब गीत गा रहे हैं और आप सुतले हैं। उठिए ना ब्रज के राजकुमार, आप कितना देर सुतल रहिएगा। मानो अगर मम्मी बोलते हैं ना जी, ये सबसे बोलते हैं, ठीक है? मतलब सब एग्ज़ाम्पल लेके उनको समझा रहे हैं कि आप तो सुतले हैं, इतना भोरे हो गया है, ऐसा एकदम जो है ना काम हो गया है और आप सुतले हैं, आप कुंभकर्ण है का जी? चलिए, तो देखिए आपका पहला खत्म हो गया, ठीक है? अगर बोलेगा ना सूरदास के पहला पद का व्याख्या करना है, तो बस आपको इसमें यही बताना है, 5 नंबर का आता है, ठीक है? आपको बताना है कि इसमें यशोदा माँ अपने कृष्ण को ना मतलब कि उठाते हुए बोलते हैं कि उठिए वर्ष के राजकुमार सुबह हो गया है, फूल जो है ना मसुआ गया है ना भाई और उसके बाद जो लता अपना रास्ता भटक गई है, मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है ना और गौशालाओं से गाय निकल कर बछड़े को दूध पिलाने के लिए जा रही है। सूर्य का प्रकाश उगा है, मलिन भी हो गया, सभी लोग उसका पूजा भी कर रहे हैं और आप सुतले हैं। उठिए ना राजकुमार, कितना देर सुतल रहिएगा? ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है जी। आप 5 नंबर ऐसा ही मिल जाएगा आपको, है ना? चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया पहला। अब जानते हैं दूसरा पद में चलते हैं। अब देखिए दूसरा पद में जो है ना, ये नंद जी, अब नंद जी इनका पिता है, ठीक है? अब इसमें ना भोजन के बारे में बता दें, भोजन के बारे में। पहला पद में तो हो गया सुबह उठने के बोध कराते हैं, लेकिन दूसरा भोजन के बारे में बताते हैं। अब नंद जी कहते हैं ना कि हमारा जो बेटा है ना कृष्ण, है ना? मतलब वो अच्छा आपको पता है ना कृष्ण भगवान क्या मक्खन खाते हैं जी। और नंद जी बोलते हैं ना कि हमारे बेटवा के सामने इतना प्रकार के खाना रखा हुआ है ना, माने कि मिश्री, मिठाई, पकवान, अनेक प्रकार के पकवान रखा हुआ है। और कुछ खाते हैं, कुछ गिराते भी हैं जी। आधा इनका मुँह में भी डालते हैं, है ना? माने कृष्ण भगवान ना अपने पिता को मुँह में देते हैं, माने कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, तो इनका पिता बोलते हैं ना कि ऐसा दृश्य ना तीनों लोक में देखने को नहीं मिलेगा जी। जैसा हमको खाते हुए एकदम अच्छा लग रहे, सुंदर लग रहे, आपको भी लगते होंगे जी, है ना? जब कृष्ण बचपन में थे ना जी, कितना मस्त लगते थे, मक्खन चुराते थे, खाते थे, है ना? अनेक प्रकार के खाते हैं जी ना। तो वही बात है ना, तो दूसरा बस यही बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान के सामने बहुत सारे भोजन रखा है, अनेक प्रकार के मिश्री है, मक्खन है ना? और ये जो दृश्य है ना, तीनों लोक में मतलब कि देखने के लिए नहीं मिलेगा जी, बहुत ही हमको अच्छा लगता है ना। कृष्ण खाते-खाते क्या करते हैं, तो कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, है ना? और लास्ट में भी बोलते हैं नंद जी, "ये नंद जी" माने सूरदास बोलते हैं ना, "ये सूरदास" माने सूरदास कृष्ण जी को बोलते हैं कि "ये सूरदास" सॉरी कृष्ण भगवान, "आप जो खाए हैं ना, हमको जूठा दे दीजिए ना, बस
बस हमको जूठा दे दीजिएगा ना, हम खुश हो जाएँगे। और जानते हैं आपके एग्ज़ाम में ये भी आएगा कि दोनों पद में कौन-सा रस का जो है ना व्यंजना किया गया, तो वात्सल्य रस का याद रखना, ठीक है ना? वात्सल्य रस का ना व्यंजना किया गया है, ठीक है? कौन-सा रस का? तो वात्सल्य रस का ना व्यंजना किया गया है। बस ये कहानी खत्म हो गया, ज़्यादा है नहीं, ठीक है? एकदम देखिए अब एक रस ईज़ी आपको कहाँ मिलेगा जी? अब बोलिए, अब इतना ये रस ईज़ी अब कैसे हम आपको पढ़ा सकते हैं? बस यही हो गया। पहला पद में क्या बोलते हैं? यही ना यशोदा माँ अपनी कृष्ण को मतलब उठाते हैं। कैसे-कैसे उठाते हैं? कौची-कौची समझाते हैं इनको जी? वो सुतले रहता है जी। उसके बाद दूसरा पद में इनका मतलब कि जो भोजन के बारे में ज़िक्र करते हैं इनका माता-पिता, है ना? भोजन के बारे में कि भोजन खाते हैं और वो खाते-खाते कितना अच्छा लगते हैं ना जी। ये जो दृश्य है ना, कोई तीनों क्षेत्र में मतलब तीनों लोग में देखने के लिए मिलबे ना करेगा। ठीक है? अच्छा जी, तोहनी सब एकर ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग मेरे नंबर पे ना भाई, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में दे देंगे, ₹1 ना लेंगे, ठीक है? और सब्जेक्ट आप चाहे साइंस से या तो फिर आर्ट्स से, ठीक है? लेकिन हमरा पूरा उम्मीद है, जो कहानी शुरू से सुना होगा ना, उससे पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्लियर। अगर सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए ना, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको ना नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो क्या कहते हैं, क्लास को बंद करते हैं ना? चलिए और आपको ना ये वीडियो कैसा लगा है ना, एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तभी तो इसके आगे ना वीडियो लाएँगे जी, ठीक है? एकदम भर-भर के कमेंट कीजिएगा, कमेंट करे में कोई कंजूसी नहीं करिए, समझला ना? सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है ना? जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया अपन-अपन दोस्त के पास, ठीक है? तो हम क्लास के बंद कराइए और डेली तो हमनी के 12वाँ क्लास के ना 8 बजे रात में लाइव क्लास चलता है, आप लोग आ जाइएगा। 10th वाला जानते हैं 7 बजे चलता है, ठीक है? और 8 बजे चलता है भाई, मतलब रात में 8 बजे चलता है, ठीक है? तो क्लास को बंद करते हैं और इसके बाद अगला लाएँगे पार्ट, ठीक है ना? कब? जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तबे लाएँगे, ऐसे ना लाएँगे, ठीक है ना?